नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों वाला आज का न्यूज मैगजीन। लेकिन शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जर्मनी में होगी 100% अक्षय ऊर्जा। फ्रिज के बिना ठंडे रहेंगे फल और सब्जियां। एक चिड़िया सीधे किंग कोबरा से भिड़ गई। अमेरिका तक पहुंची पंचकर्म चिकित्सा। एक जंगली जानवर को मिली आजादी। सन 2035 तक जर्मनी में 100% ऊर्जा अक्षय स्रोत से आएगी। कैसे, आइए देखते हैं। जर्मनी का लक्ष्य है सन 2035 तक नवीकरणीय स्रोतों से आपूर्ति के साथ अपनी सभी बिजली की जरूरतों को पूरा करना। जर्मनी ने कहा कि गैस पर अपनी निर्भरता को कम करने, अक्षय ऊर्जा क्षमता में तेजी लाने और प्राकृतिक गैस आयात के लिए 2 सुविधाओं का निर्माण करने की रणनीति का मसौदा तैयार हो रहा है। सन 2030 तक जर्मनी को अपनी तटवर्ती पवन ऊर्जा क्षमता को 110 गीगावाट तक दुगना करने की उम्मीद है। पवन क्षमता 30 गीगावाट तक उछलती हुई दिखाई देती है और सौर ऊर्जा 3 गुना से अधिक 2000 गीगावाट तक बढ़नी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। फल सब्जियों को 2 महीनों तक सुरक्षित रखेगा ये कूल चेंबर। जानते हैं इसकी खासियत। देश में उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में करीब 30 से 35% फल और सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती हैं। इससे किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसे रोकने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने भारतीय खेती बाड़ी खोज परिषद नई दिल्ली के सहयोग से फल तथा सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर कम लागत वाला एक कूल चेंबर तैयार किया है। इससे फलों तथा सब्जियों की गुणवत्ता, ताजगी और जीवन अवधि बनाए रखने में मदद मिलती है। खास बात यह है कि इस चेंबर के लिए बिजली की जरूरत नहीं है और इसको खेत में ही बिना बिजली के खर्च के चलाया जा सकता है। करीब 100 किलोग्राम क्षमता वाले इस चेंबर को किसान अपने खेत में या घर में स्थानीय सामग्री से तैयार कर सकते हैं। अपने अंडों को बचाने के लिए एक चिड़िया ने सीधे किंग कोबरा पर हमला कर दिया। आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। हर कोई जानता है कि किंग कोबरा से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी चिड़िया घोंसले में रखे अपने अंडों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना एक जहरीले किंग कोबरा से भिड़ गई। पेड़ से लटके घोंसले में एक विशाल किंग कोबरा लिपटा हुआ उस चिड़िया ने देखा। किंग कोबरा ने पूरी तरह से घोंसले पर अपना कब्जा कर लिया था। कोबरा ने अपना फन घोंसले के अंदर डाला ही था कि तभी पास मंडरा रही चिड़िया को अपने अंडों की चिंता हुई और उसने कोबरा से बिना डरे अपनी जान की परवाह किए बिना उस किंग कोबरा पर हमला कर दिया। चिड़िया जोर जोर से कोबरा के आसपास मंडराने लगी, जिससे परेशान होकर जहरीला किंग कोबरा वहां से भाग निकला। इस घटना से यही सीख मिलती है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अमेरिकी फुटबॉलर आरोन रॉजर्स ने शुद्धिकरण के लिए पंचकर्म चिकित्सा का उपयोग किया। जानते हैं इस खबर को विस्तार से। अमेरिकी फुटबॉलर आरोन रॉजर्स के लिए उसके नवीनतम स्वास्थ्य और कल्याण पद्धति के बारे में प्रशंसकों से सवालों की बाढ़ आ गई है। जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने 12 दिवसीय पंचकर्म शुद्धिकरण किया, जिसे उन्होंने पीके शुद्धिकरण नाम दिया है। वो कहते हैं कि यह एक ऐसा शुद्धिकरण है जो भारत में निर्माण हुआ है और यह हजारों वर्षों से यहाँ चलता रहा है। इस उपचार को उन्होंने अधिक स्वस्थ महसूस करने का कारण बताया। पंचकर्म आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है जो शरीर की सफाई, संतुलन, उपचार और कायाकल्प के लिए किया जाता है। यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और शुद्धिकरण के माध्यम से आपके दिमाग और शरीर को आराम देने वाली प्रक्रिया है। जंगल के बाहर मनुष्य की बस्ती के आसपास देखे गए भालू को फिर से जंगल में छोड़ा गया। देखते हैं फिर क्या हुआ। कई बार ऐसा होता है कि जंगली जानवर शिकार या पानी की तलाश में जंगल से बाहर मनुष्य की बस्ती के आसपास आ जाते हैं। ऐसे में वे फिर से जंगल में जाने का रास्ता खोद देते हैं या फिर मनुष्य से उनका सामना हो जाता है। ऐसा ही एक हिमालयी भालू जो जंगल से काफी दूर आ गया था, उसे वन अधिकारियों ने पकड़कर और उसकी चिकित्सा करने के बाद उसे अपने घर यानी जंगल में छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर आते ही ये भालू बड़ी खुशी के साथ उछलता हुआ जंगल के ओर भाग गया। भारतीय वन विभाग के अधिकारी परवीन कासवान ने साझा किए इस वीडियो को अब तक 46,000 बार देखा गया है।
इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।